भर्ती होने के लिए युवाओं को अब ये करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। फौज की नई भर्ती नीति यानी अग्निपथ पर बेशक बवाल जारी हो, लेकिन इसमें युवाओं से ज्यादा अब सियासी दलों की सरगर्मी अधिक दिख रही है। उधर केंद्र सरकार ने भी मसले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए दो टूक कह दिया है कि ये योजना वापस नहीं ली जाएगी। यही नहीं, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि फौज में भर्ती होने से पहले युवाओं को एक शर्त हर सूरत पूरी करनी होगी। अग्निपथ पर बड़ी खबर। देखिए जी, हिमाचल की बात करूं, जैसे कि पहले भी हमने कर्मचारियों के मसले में हिमाचल से पहले देश की एक बात कही थी, यहाँ पे भी वो जरूरी हो जाता है। ओंकार जी, आज रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अग्निपथ योजना को लेकर, कुछ मोटी बातें कही गई हैं। ओंकार जी, पहली बात तो ये कही गई कि अग्निपथ जो परियोजना पॉलिसी है ये रोल बैक नहीं होगी, ये इन इफेक्ट आके रहेगी और हर सूरत आके रहेगी। दूसरी बात इसमें कही गई है कि देखिए अगले 6 महीनों में, अभी दिसंबर में एक नया बैच अग्निपथ का सामने आ जाएगा। 25,000 लोग होंगे शायद तीनों सेनाओं में। तो काफी बड़ी बात कही गई है। ये भी कहा गया है कि जो लोग अग्निपथ में शामिल होंगे, अग्निवीर जो होंगे, उनको एक प्रॉपर एफिडेविट देना पड़ेगा कि उन्होंने इस दौरान ना किसी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, ना किसी हिंसा में शामिल रहे हैं, और उसकी वेरिफिकेशन भी प्रॉपर होगी। तो देखिए, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, ये बताया गया, डिटेल में बताया गया है कि इन युवाओं के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, आगे कितनी छुट्टियां। और सबसे बड़ी बात पता क्या ओंकार जी इनके लिए कहा गया है, जो सरकार की तरफ से कहा गया है, वो ये कहा गया है कि इनके जो अलाउंसेस होंगे वो रेगुलर जो अभी तक हमारे सोल्जर्स हैं उनसे ज़्यादा होंगे। और बाकी जो वो भी संख्या बढ़ती जा रही है कि कहाँ कहाँ इन लोगों को, जब अगर ये मान लीजिए 4 साल की सेवा के बाद लौट आते हैं, तो इनको कहाँ कहाँ आरक्षण मिलेगा और कहाँ कहाँ लाभ मिलेगा। और ओंकार जी, एक्सपर्ट मान रहे हैं कि वो इतने ज़्यादा पद होंगे 10% के हिसाब से कि सभी लोग एडजस्ट हो सकते हैं उस पदों पे। हाँ, बशर्ते कि उसमें ये होगा कि आप लोगों के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन फौज में रहते हुए ना हुआ हो। ये एक सिर्फ उसमें वो रहेगी। ओंकार जी, अब हम हिमाचल की ओर बढ़ते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो केंद्र की ओर से कहा गया, गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया, सेना अधिकारियों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, उसके बाद देखिए विरोध प्रदर्शन तो हिमाचल में जारी है ओंकार जी। हाँ, इतना जरूर है कि अब युवा इस प्रदर्शन में से पीछे हट गए हैं। शायद उनको बात समझ भी आ गई है कि उनके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही साल नौकरी, उसके बाद बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे। बल्कि अगर ये होता है उसमें कि ओंकार जी, अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस में मिलता है तो वहाँ पे तो उनके पास ये ऑप्शन होगी कि 60 साल की उम्र तक नौकरी करेंगे और भरपूर तनख्वाह भी है वहाँ पे। ये चीज़ युवाओं को तो समझ आ गई है, ऐसा लगता है, लेकिन मुद्दा सियासी हो गया है, सियासत ने पकड़ लिया है मसला। क्या आपकी राय क्या है? जी बिल्कुल, अग्निपथ योजना का शुरुआत में विरोध कर रहे जो युवक थे वो अनिल जी एक बड़ी पवित्र भावना के साथ आगे आए थे अपना रोष प्रकट कर रहे थे। ठीक है, तो उनमें कहीं भी कोई छलावा नजर नहीं आ रहा था। मगर जब से इसमें पॉलिटिक्स घुसी है, तब से ये आंदोलन जो है वो किसी दूसरी ही दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब युवा वर्ग को लगता है कि उनके मसले का हल जो है वो शायद विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां तलाशेंगी, मगर ये संभव नहीं है कि विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां जो हैं वो उनके मुद्दे का हल तलाशेंगी या अपनी राजनीति करेंगी। ओंकार जी, इसी परिप्रेक्ष्य में एक चीज कहना चाहूंगा मैं। अभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी जो हैं, उनका बयान सामने आया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। क्या कहा है उन्होंने, कैसे देखते हैं आप इसे? जी, उन्होंने कहा कि सेना में जो है वो संख्या बल को कम किया जा रहा है और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और रोजगार से भी जोड़ा है उन्होंने, और भर्ती में कटौती जो है वो कर दी जाएगी तो इसमें बेरोजगारी बढ़ेगी। और उन्हें ये भी आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार युवाओं में जो है वो देशभक्ति की भावना को जो है वो खत्म करने जा रही है। तो ऐसे में उन्होंने अग्निपथ योजना जो है उसका सिरे से ही नकार दिया है। जी, ये एक पक्ष है जो कांग्रेस ने कहा है, जो विपक्षी दल है, और उनकी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कहा गया है। बड़ी बात। अच्छा, आज अगर हम देखें तो कांग्रेस ने कुछ स्थानों पर बाकायदा विरोध किया इस योजना का। कहाँ कहाँ क्या हुआ ओंकार जी, कौन लोग थे? हाँ, इसमें अग्निपथ योजना के खिलाफ जो है वो आप देख रहे होंगे कि हर रोज कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हाँ, एक मुद्दा बन गया है ना जी, लोगों को इकट्ठे करने का। आज हम जब देख रहे थे तो कांगड़ा का जो नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र है, तो वहाँ ब्लॉक कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी रैली की है। और ब्लॉक कांग्रेस में जो उसके अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, एक रघुवीर सिंह बाली, पूर्व जो मंत्री थे स्वर्गीय GS बाली के पुत्र हैं वो, तो उन्होंने भी इस योजना को लेकर जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ
काफी रोष प्रकट किया है और रैली निकाल के जो है ये राजनीतिक भविष्य अब यहाँ से तलाश रहे हैं। जी। ना हाँ, और इसी तरह अगर हम बिलासपुर में जाएं तो बिलासपुर के जो एक पूर्व विधायक हैं बम्बर ठाकुर, तो वो भी इस मुद्दे पर जो है वो मुखर नजर आते हैं। बम्बर ठाकुर और ये दोनों ही, आप ये देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। बम्बर ठाकुर शायद पिछला इलेक्शन हार गए थे और रघुवीर सिंह बाली जो हैं वो पहली बार उतरने का मन बना रहे हैं टिकट के लिए, वो भी फ्रे में है। चलिए देखिए, हमने पहले ही कहा कि फैसला युवाओं को करना है। हम ये नहीं कहते विपक्ष गलत है, युवा गलत है, लेकिन फैसला युवाओं को करना है, क्योंकि केंद्र ने ये साफ हिदायत दे दी है कि अग्निपथ में अग्निवीर उनको ही बनने का मौका मिलेगा। एक एफिडेविट की बात हमने आपसे की, तो मतलब आप इससे थोड़ा सा रिस्ट्रेन करिएगा खुद को। युवाओं से अनुरोध है कि कम से कम किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल ना हो जिससे कि आगे आपके भविष्य पे किसी भी तरह से सवालिया निशान लगने की आशंका हो जाए। चलिए, पॉलिटिक्स तो होती रहेगी। भाजपा की बात कर रहे थे ओंकार जी। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब हमीरपुर पहुंच गए। हमीरपुर में कल त्रिदेव सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। और बड़ी बात पता क्या है, जहां वो पहुंचे हैं जिस जिला में, उसके बिल्कुल नजदीक संधोल में उनके ससुराल भी है। तो कैसे देखते हैं आप धर्मेंद्र प्रधान साहब के दौरे को? जी बिल्कुल अनिल जी, कल यानी 20 जून को जो है वो सुबह 10 बजे से पुलिस ग्राउंड हमीरपुर में त्रिदेव सम्मेलन शुरू हो रहा है। जी। और इसमें जो है 1324 पदाधिकारी शामिल होंगे जो त्रिदेव हैं। तो इसके लिए केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान वहां पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रदेश पार्टी भाजपा के जो अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप वहां शामिल होंगे। जयराम ठाकुर जी वहां पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी वहां पधारेंगे। ये पुलिस ग्राउंड में होगी जी, पुलिस ग्राउंड जो है पुलिस लाइन का काफी बड़ी जगह, वहाँ ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो इस सिलसिले में धर्मेंद्र प्रधान वहाँ पहुंचे हुए हैं। और पार्टी भाजपा जो है वो एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत जो आने वाले चुनाव के लिए एक रणनीति रणनीति बना रही है। देखिए, आज पहुंच गए हैं, कल त्रिदेव सम्मेलन है, परसों उन्होंने 21 तारीख को, परसों है ना योग दिवस है, तो कांगड़ा किला में भी होंगे, वो योग करवाएंगे सबसे। धर्मेंद्र प्रधान बड़े एनर्जेटिक लीडर माने जाते हैं और बड़े, आप देखिए, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से होते हुए पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, अब शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे। हिमाचल के लिए बहुत गर्व की बात यह है कि वो हिमाचल के दामाद हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। अच्छा ओंकार जी, एक और चीज पे भाजपा को ही लेके एक बड़ी वीवीआईपी मूवमेंट टल गई है। पहले राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, उससे पहले ही प्रधानमंत्री आए थे, अब आने वाले थे केंद्रीय गृह मंत्री अपने शाह साहब, अमित शाह साहब। ये सोलन में 23 जून को आना था ओंकार जी। उन्होंने त्रिदेव सम्मेलन जैसे कल हमीरपुर में होने वाला है, वैसे 23 को सोलन में प्रस्तावित है। अब नहीं आ रहे हैं अमित शाह साहब, कृषि मंत्री तोमर जी आ रहे हैं। क्या इसका मतलब क्या है हिमाचल के लिए ओंकार जी? अंतिम प्रश्न है मेरा, जल्दी से जवाब चाहिए, समय ज्यादा ले चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सोलन में 23 जून को शिमला संसदीय क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन शुरू होना था, होगा, प्रस्तावित है। तो इसमें गृह मंत्री अमित शाह का आना बिल्कुल लगभग तय था, मगर वो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। तो अब केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, वो वहां आ रहे हैं। तो इसमें अमित शाह जी का नहीं आना इसलिए भी खटकता है क्योंकि 23 जून को ही शायद वो सिरमौर जिला का एक बहुत बड़ा हॉट इशू था, बहुत बड़ा एक बरसों पुराना एक मुद्दा था कि हाटी समुदाय को जो है वो जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दे दिया जाए। तो अब शायद ये घोषणा होनी थी, 23 को हो सकता था गृह मंत्री इसकी घोषणा करते, क्योंकि गृह मंत्रालय से जुड़ा मसला है। जी, क्योंकि इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी, तो अमित शाह जी वहाँ इसकी घोषणा कर सकते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा ये थोड़ा टल गया हो, लेकिन या फिर ये भी हो सकता है कि गृह मंत्री साहब ये बोल ही दें कि तोमर साहब आप ही बोल दीजिएगा, ऐसा भी संभव है। तो चलिए, हम उम्मीद रखते हैं कि दूसरे वाली बात हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज चुनावी साल है, अब तो महीनों की बात है, तो शाह साहब आएंगे ही आएंगे, तब भी घोषणा हो सकती है, देखते हैं।